पूज्य सिंधी समाज हरदा द्वारा रविवार को संत शिरोमणि संत कंवर राम जी की जयंती बड़े ही श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भाव से मनाई गई। इस अवसर पर समाज जन संत कंवर राम चौराहे पर एकत्रित हुए और जयकारों के साथ संत जी के जीवन मूल्यों को याद किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संत कंवर राम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की गई। इस दौरान समाज के वरिष्ठ जन, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में तोलाराम असरानी, मनोज केसवानी, तिलोक आडवाणी, खेमचंद कपूर, जयपाल धामेजा, नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी, पूर्व पार्षद संजय लुकवाणी, हीरा लाल, महेश धमनानी, नरवानी, जयपुरवानी, महाराज नानक उदासी, महेंद्र कपूर आदि गणमान्य नागरिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी ने कहा कि संत कंवर राम जी हमारे समाज के गौरव हैं। उनका जीवन समर्पण, सेवा, सच्चाई और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। हमें उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज में एकता, प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाना चाहिए। संत कंवर राम जी भक्ति, करुणा और सामाजिक जागरूकता के प्रतीक। संत कंवर राम जी का जन्म 13 अप्रैल 1885 को सिंध, अब पाकिस्तान में स्थित जरक शहर में हुआ था। एक महान संत, कवि, भक्त और समाज सुधारक थे। संत कंवर राम जी ने संगीत के माध्यम से समाज में एकता, भाईचारा, सच्चाई का संदेश फैलाया। उनका जीवन पूरी तरह से सेवा, प्रेम और आध्यात्मिकता को समर्पित था। उनकी भजन गायकी इतनी प्रभावशाली होती थी कि श्रोताओं की आंखें नम हो जाती थी। उन्होंने कभी किसी धर्म, जाति या वर्ग में भेद नहीं किया और हर व्यक्ति को ईश्वर का अंश माना। संत कंवर राम जी की जयंती पर इस प्रकार का आयोजन सिंधी समाज की श्रद्धा, संस्कृति और एकजुटता का प्रतीक है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कल आगरा में करणी सेना के प्रदर्शन के घटनाक्रम के संबंध में आगरा की पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत की एक प्रति डीजीपी यूपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि कल आगरा में करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान नंगी तलवारों, भाला, बर्छियों और यहां तक कि बंदूकों और शायद कट्टा तमंचों तक का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया गया, जो निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति का खुला उल्लंघन है। साथ ही इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सांसद रामजी लाल सुमन को मार डालने और बुरी तरह पिटाई करने की खुलेआम धमकी दी गई है। अमिताभ ठाकुर ने इन घटनाओं को भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 127(2), 152, 189, 191, 223, 224, 351(2), 351(3), 353 के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 और 30 में गंभीर अपराधिकृत बताया है। उन्होंने इस संबंध में तमाम साक्ष्य और वीडियो संलग्न करते हुए पुलिस कमिश्नर आगरा को किसी एक प्रभावित थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। कल 12 अप्रैल को आगरा में करणी सेना के कार्यक्रम के दौरान खुलेआम भाले, बर्छियां, तलवारें और यहां तक कि बंदूकें और शायद कट्टा आदि भी सार्वजनिक रूप से लहराया जाना तथा श्री अखिलेश यादव और श्री रामजी लाल सुमन को मार डालने तथा अन्य प्रकार की गंभीर धमकियां देना स्पष्ट रूप से गंभीर आपराधिक कृत्यों की श्रेणी में आता है, जिसके संबंध में मैंने पुलिस कमिश्नर आगरा को शिकायत भेजकर भारतीय न्याय संहिता तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। रामायण पाठ को सुनने गौ माता भी नियमित आती हैं। टिमरनी तवा कॉलोनी स्थित हनुमान जी मंदिर में रामायण पाठ चल रहा है और गौ माता प्रतिदिन यहां रामायण सुनने आती हैं। पंडित रामकृष्ण व्यास ने बताया, यहां गौ माताएं वर्षों से आ रही हैं। प्रतिदिन आरती के समय जरूर आती हैं। ईश्वर ने हर प्रत्येक जीव को सोचने समझने की शक्ति दी है। हत्या में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। दिनांक 9 अप्रैल 2025 को मिलानपुर टोल के पास स्थित हवाई पट्टी के पास नहर किनारे कच्चे रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति का खून से सना शव दिखाई देने की सूचना बैतूल बाजार पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना पर उप निरीक्षक उत्तम नंदन मुस्तकार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव के गले पर धारदार हथियार के घाव के निशान पाए जाने से प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। पुलिस अधीक्षक निश्चल अंझारिया के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शालिनी परस्ते द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान के संबंध में सूर्योदय कंपनी के मैनेजर द्वारा बताया कि मृतक लोन की राशि वसूलने का कार्य करता है, जिसकी लास्ट लोकेशन लगातार हवाई पट्टी के पास आ रही थी और वह कोई अपडेट नहीं कर रहा था। संदेह होने पर उसकी तलाश की गई तो उसका शव घटनास्थल पर प्राप्त हुआ। इस प्रकार मृतक की शिनाख्त रूपेश पिता दशरथ सोनपुरे उम्र 35 वर्ष निवासी शारदा नगर मुल्ताई के रूप में हुई, जो
जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में वसूली का कार्य करता था। बैतूल बाजार पुलिस ने परिजनों और बैंक प्रबंधन को सूचित कर शव का पंचनामा कर कार्रवाई उपरांत पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल बैतूल भिजवाया। घटनास्थल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन का कार्य सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक अंजना ध्रुवे की उपस्थिति में किया गया। मौके की विधिवत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर महत्वपूर्ण सुराग एकत्रित किए गए। अपराध पंजीयन और प्रारंभिक विवेचना। मामला हत्या का प्रतीत होने से थाना बैतूल बाजार में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जांच में हुआ खुलासा। जांच में पाया कि मृतक फाइनेंस कंपनी में किस्त वसूलने का कार्य करता था। दिनांक 9 अप्रैल को वह आरू लढ़ाना क्षेत्र में वसूली हेतु गया था, जहां उसे आरोपियों अजय और शिवा से भी किस्त लेना था। आरोपियों को ज्ञात था मृतक के पास वसूली की बड़ी रकम होती है, अतः अजय, शिवा और रामराव तीनों निवासी आरुल ढाना ने उसे किस्त देने के बहाने फोन कर बुलाया और सुनसान स्थान पर धारदार हथियार से हत्या कर शव को झाड़ियों में छिपा दिया। उन्होंने मृतक का बैग, मोबाइल, मोटरसाइकिल और अन्य सामान लूट लिया। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने मोबाइल तोड़कर झीटापाटी गांव में पुराने हाईवे रोड किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। मोटरसाइकिल को बायगांव मासौद के बीच झाड़ियों में छिपाया। बैग को आरोपी अजय कुमरे के खेत के पास नाले में छुपाया और हत्या में प्रयुक्त हथियार को बायगांव मासौद के पास कुएं में फेंक दिया। आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े और चप्पल जूता भी छुपा दिए गए। बैतूल बाजार पुलिस द्वारा आरोपियों के बताए अनुसार मृतक के लूटे गए सामान, हत्या में प्रयुक्त हथियार और घटना के समय पहने कपड़े और अन्य वस्तुएं बरामद कर ली हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव को टोटी चोर नाम से बदनाम करने के पीछे लखनऊ की टेक क्यूआरटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। कंपनी के प्रमुख आकाश श्रीवास्तव है। दैनिक भास्कर की नेशनल टीम ने फेक न्यूज फैलाने वालों का इन्वेस्टिगेशन किया। आकाश से मिले। आकाश कहते हैं, पहले हमारे साथ अभिषेक कौशिक थे, उन्होंने ही टोटी चोर कैंपेन की शुरुआत करवाई थी। अभिषेक कौशिक 2017 से 2022 तक सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी रहे थे। इस वक्त यूपी सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सरकारी घर से टोटी चोरी होने की घटना के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिषेक कौशिक और आईएएस मृत्युंजय नरेन पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था। भास्कर की नेशनल टीम ने आकाश से पूछा, क्या टोटी चोरी नहीं हुई थी? वे कहते हैं, अखिलेश क्यों टोटी चुराएंगे भाई, जो एम्प्लॉय थे उन्होंने ही इधर उधर कर दी, उठापटक हो गई थी, उसी को उन्होंने टोटी चोर बना दिया था अपने हिसाब से। अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो एसएमएस सरकार द्वारा जारी है। नए मोबाइल ऐप के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से आधार फेस रोड करके एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। नया आधार मोबाइल ऐप क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया है? केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से अभी एक दिन पहले ये ट्वीट किया गया। न्यू फेस आईडी ऑथेंटिकेशन, नो यू नो नीड फिजिकल कार्ड, नो आधार फोटोकॉपी करी टुगेदर फॉर एनी वेरिफिकेशन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए आधार ऐप पर कर कोड के ज़रिए आप अपनी डिटेल्स शेयर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल भी कर सकेंगे। मतलब कहाँ आपको क्या क्या जानकारी देनी है आपकी कंट्रोल में होगा। जैसे कहाँ आपको आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहोगे वही शेयर होगी ना। इसके अलावा देखेंगे इस नए आधार ऐप में और क्या क्या नया होगा, इसके क्या क्या बेनिफिट यानी कि फ़ायदे होंगे। अगर आप इस नए आधार ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। जो सरकार का पुराना एम आधार मोबाइल ऐप था उसकी तुलना में ये नया आधार फेस आरडीएफ कितना अलग है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस मतलब अंतर भी है, जाने की अपन। और एक सवाल की, क्या नया ऐप लॉन्च होने के बाद सरकार पूर्ण एम आधारित बंद कर देगी? क्या हर भारतीय नागरिक के फ़ोन में ये आधार ऐप होना अनिवार्य है? तो लिए आपके मन में इन नए आधार मोबाइल ऐप से जुड़े सारे सवालों के जवाब फटाफट से जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि क्या आखिर नया आधार ऐप है और इसे क्यों लॉन्च किया है। तो अभी आप गूगल प्ले स्टोर पर इस आधार फेस आईडी के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, लोग अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को डिजिटल स्टोर कर पाएंगे रहते हैं। वैसे स्पेशली आधार कार्ड को लेकर ये सरकार की तरफ से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार वेरिफिकेशन को आसान बनाया जाएगा, आधार वेरिफिकेशन और तेज भी होगा। अब देखिए आधार ऐप में नया क्या होगा और इसके क्या क्या बेनिफिट यानी कि फ़ायदे होंगे। तो अब आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना, यूपीआई पेमेंट करना जितना आसान हो जाएगा। सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके, जैसे आप गूगल पर, फ़ोन पर के ज़रिए पेमेंट करते हो, ना किसी को उतना ही आसान होगा।
आपका आधार कार्ड आईडी वेरिफिकेशन करना, डिजिटल प्रक्रिया की वजह से छुटकारा मिलेगा। कहीं होटल में चेकिंग करना और ट्रैवल कर रहे हैं तो कॉलेज, सिनेमा हॉल समेत सभी जगह पर जहां भी आईडी मांगी जाती है ना, कई बार तो आप आईडी इस आधार मोबाइल ऐप के जरिए QR कोड स्कैन करके प्रोवाइड कर पाएंगे। प्रयागराज में एक प्रभुत्ववादी द्वारा दलित समाज के एक युवक को जिंदा जलाकर मारने का जो जघन्य अपराध हुआ, उसने साबित कर दिया ये सत्ता का अपने लोगों को दिया अवांछित प्रश्रय और अहंकार अब सरेआम हत्यारे तक करवा रहा है। बाबा साहेब की जयंती के पहले ऐसी घटना को अंजाम देकर कुछ शक्तिशाली लोग अपनी ताकत का जो संदेश समाज को देना चाहते हैं वो लोग एक बीमार सोच से ग्रसित नकारात्मक और अत्याचारी लोग हैं। देखते हैं दबंग आपराधिक तत्वों के घर पर बुलडोजर भेजने का नैतिक बल और ऊर्जा किसमें शेष बची है, या फिर वो अपराधियों के सामने सरेंडर करके ठंडे पड़ गए हैं। अगर निंदनीय से भी निम्नतर कोई शब्द हो सकता है तो उसे इस कुकृत्य की निंदा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की चुनिंदा परिषद स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान समर कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये पहल 20 मई से 15 जून तक चलेगी, जिसका उद्देश्य बच्चों को गर्मियों की छुट्टी के दौरान एक रचनात्मक और प्रेरणादायक अनुभव देना है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समर कैंप में योग, खेलकूद, जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास और FLN से जुड़ी गतिविधियां आयोजित कराई जाएंगी। ये पहल बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के साथ उनमें आत्मविश्वास और संवाद कौशल को बढ़ावा देगी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ये पहल सरकार के उस व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत बचपन से ही बच्चों में जीवन कौशल विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर और नेतृत्व क्षमता से भरपूर बनाया जाए। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश अनुसार समर कैंप प्रतिदिन सुबह 1.5 घंटे आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आनंद, फिटनेस और बुनियादी शिक्षा का संयोजन होगा। कैंप का संचालन प्रशिक्षित शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और स्वयंसेवकों की देखरेख में किया जाएगा। स्वयंसेवी संस्थाएं और स्नातक छात्र भी इस अभियान में भाग लेंगे ताकि बच्चों को एक सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक माहौल मिल सके। सरकार ने बच्चों के पोषण का भी पूरा ध्यान रखा है। कैंप में बच्चों को गुड़ की चक्की, बाजरे और रामदाने के लड्डू, गुड़, चना जैसे पौष्टिक स्नैक्स दिए जाएंगे, जिससे वे ऊर्जावान बने रहें और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें।